आज मैं आपको वो चीज़ दिखाने वाला हूँ, वो चीज़ आपको मैं समझाने वाला हूँ जिसके लिए आप लोग कंसल्टेंट को पैसे देते हैं कि लो मेरे से पैसे हज़ारों रुपए 20,000, 30,000, 5,000, 1,000, 2,000 सब के अपने अपने रेट्स हैं ना, टमाटर प्याजों की तरह बने हुई चीज़। तो लेके मेरी सीवी बना के दो, वो चीज़ आपको मैं खुद समझाने वाला हूँ। ठीक है, इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई है। ठीक है, कुछ भाई लोगों ने कमेंट किया कि आप दोबारा वीडियो बनाएं। डाउनलोडिंग का मसला है, जो भी मसला है वो आपको मैं हल कर दूंगा आज। ठीक है, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर, मोबाइल के स्क्रीन पर घर बैठे आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और आपके पास कंप्यूटर की स्क्रीन हो या मोबाइल हो, आप घर बैठे यूरोपास सीवी खुद ही बना सकते हैं, किसी कंसल्टेंट के बगैर, किसी एजेंट के बगैर। ठीक है ना। और ये यूरोपास सीवी इंतहाई ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप यूरोप में किसी भी कंट्री में जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ कि भाई जॉब अप्लाई करें इस कंट्री में, इस कंट्री में, ठीक है, वैकेंसीज आपको मैं दिखाता हूँ, उसके लिए इस यूरोपास सीवी का होना ज़रूरी है। अगर आप नए व्यूवर्स हैं तब भी आपको वेलकम करता हूँ, आप तरीके समझे। जो मेरे व्यूवर्स ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, जिनको कुछ मसला है, मेरी प्रीवियस 2 वीडियोस जो यूरोपास सीवी के ऊपर बनी है, आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वो कह रहे हैं कि अभी डाउनलोड नहीं हो रही सीवी, तो इस मसले का हल भी आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। आपको मैं दिखाऊंगी लाइव, खुद देख सकते हैं आपकी ये चीज़ है, ये क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है। यूरोपास सीवी होगी, फ्री फॉर्मेट में होगी, डाउनलोड होगी, बगैर किसी कंसल्टेंट के। क्यों पैसे देते हैं यार, सबके अपने रेट लगे हुए, मुझे 1,000 रुपये दो, मैं 2,000 रुपये दो, 5,000, ये प्याज टमाटर है कोई कि इसका रेट इतना है, इस का रेट इतना है। एक चीज़ है ना यूरोपास सीवी, तो ये और वो भी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि यूरोपियन यूनियन की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आप यूरोपास सीवी बनाएंगे। ठीक है, चलते बगैर किसी बातों के बगैर, सिर्फ आपको मैंने बता दिया कि वीडियो है किस चीज़ के बारे में, इसके ऊपर मैंने वीडियो 2-3 बातें कर ली आपसे। चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, आपको मैं समझाता हूँ किस तरह आप लोगों ने यूरोपास सीवी खुद ही क्रिएट करनी है, बगैर किसी एजेंट कंसल्टेंट, बगैर किसी पैसों के, फ्री में डाउनलोड होगी। अच्छा, कंप्यूटर स्क्रीन ओपन करने के बाद आप लोग गूगल क्रोम में आ जाएंगे, लिख देंगे यहाँ पर EURO यूरोपास सीवी लिख देंगे। ठीक है, इसको आप एंटर कर देंगे। ठीक है, अक्सर लोग शिकायत करते हैं भाई लिंक काम नहीं करते, इसलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर आपका लिंक काम नहीं करता तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं गूगल क्रोम ओपन करके, यूरोपास सीवी आपके सामने ये आ जाएगा। ठीक है, एंटर करने के बाद यहाँ पर आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेनी, देख रहे हैं आप, क्रिएट योर यूरोपास सीवी। एंटर करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट है यूरोपास, यूरोपियन यूनियन की। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास सब कुछ स्पेनिश में है, इसलिए आपका इंग्लिश में शायद आए, क्योंकि मैं स्पेन में हूँ खुद, तो सब कुछ स्पेनिश में नज़र आ रहा है। इसको मैं चेंज कर लूँगा इंग्लिश में, आपका इंग्लिश में आएगा। ये आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर अगर इसको आप नीचे ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर तरीकार दो हैं यूरोपास सीवी क्रिएट करने के। एक तो आप यूरोपास प्रोफाइल बनाते हैं, उसके बाद आप यूरोपास सीवी क्रिएट करते हैं, जो वो भी ठीक है, अकाउंट उसके लिए बनाना पड़ता है, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका सिखाऊंगा। इसके लिए ना अकाउंट की ज़रूरत हो, ना उसके लिए कोई यूरोपास प्रोफाइल की ज़रूरत हो। ठीक है, आप डायरेक्टली यूरोपास सीवी के ऊपर जाएंगे, क्लिक कर देंगे इसके ऊपर, देख रहे हैं आप यूरोपास सीवी। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ओपन हो रहे हैं। अभी आप डायरेक्टली यूरोपास सीवी क्रिएशन के पेज पर आ चुके हैं। अभी अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कह रहे हैं कि आप ये देखें स्टार्ट फ्रॉम योर प्रोफाइल, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि प्रोफाइल से आप बना सकते हैं। अपना प्रोफाइल बनाएंगे, उसके बाद यूरोपास सीवी क्रिएट करेंगे, वो भी ठीक है, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। सेलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी भी नहीं करेंगे, जो सब कुछ छोड़ ले, यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू सीवी के ऊपर। क्लिक कर दिया, आपके सामने न्यू सीवी क्रिएट करने का फॉर्मेट ओपन हो चुका है। अब शुरू करते हैं, अब क्लास हमारी शुरू हो गई है यूरोपास सीवी की। चलते हैं, अब यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है आपको कि इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि बिफोर यू स्टार्ट सेलेक्ट द लैंग्वेज यू वांट टू यूज़, आपकी सीवी किस लैंग्वेज में होनी चाहिए, लैंग्वेज आप सेलेक्ट करनी है आपने। तो फॉर एग्जाम्पल हम इंग्लिश में चाहते हैं, सीवी हम कर देंगे इंग्लिश में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यूरोपास सीवी है जो यूरोप के लिए बनाई जाती है, तो यूरोप के हर एक कंट्री का लैंग्वेज यहाँ पर अवेलेबल होता है, तो हम इंग्लिश में करेंगे। डेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए आपका, यानी पहले मंथ पर डेट, डे पर ईयर हो, या ईयर जो कौन सा फॉर्मेट। आपकी सीवी की डेट नहीं है ये डेट का फॉर्मेट पूछ रहा है आपसे, तो हम कहेंगे ये वाला पहला फॉर्मेट, कि पहले डेट, फिर डे, फिर आई मीन पहले डेट, फिर डे, फिर ईयर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन शुरू हो गया, हमारा फर्स्ट नेम लिख देंगे, यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम क्या है, यहाँ पर सेकंड नेम लिख देंगे। ठीक है, सेकंड नेम आपका क्या है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि यू कैन प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ यूर सेल्फ, अपने बारे में कोई डिस्क्रिप्शन दें हमें। अभी ये ऑप्शनल चीज़ है, लेकिन आप लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि आपको लिखना चाहिए, क्योंकि उसने पूछा हुआ है कि आप अपने बारे में एक छोटा सा हमें डिस्क्रिप्शन बताएं कि आप क्या है। ठीक है, इसमें लंबे चौड़े बातें नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, पैराग्राफ नहीं लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं आपको डेमो दूंगा कि आप किस तरह कर सकते हैं। आपने खुद अपने दिमाग यूज़ करके लिखने अपने बारे में, क्योंकि आप अपने बारे में लिखेंगे ना, अब मुझे तो नहीं पता कि आप क्या है। तो आप ये लिख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आई एम ए potential candidate
एंड आई वुड लाइक टू वर्क, यानी मैं एक पोटेंशियल कैंडिडेट हूँ और मैं काम करना चाहता हूँ यूरोप में, ठीक है, और यूरोप, एंड फॉर दैट रीज़न आई एम क्रिएटिंग यूरोपा सीवी। ठीक है भाई, इस तरह हो गया आपका। इस तरह आपने कुछ लिख देना अपने बारे में कि भाई मैं एक पोटेंशियल कैंडिडेट हूँ, मैं यूरोप में काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यूरोपा सीवी क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप कुछ और भी सारे 2-3 लाइन लिख सकते हैं अपने बारे में, ठीक है। लिखने के बाद क्या करेंगे, आगे आएंगे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका, फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका है, महीना किस महीने में आप पैदा हुए हैं, किस साल में आप पैदा हुए हैं, 2024 में पैदा हुए हैं आप, नहीं सॉरी ये तो नहीं हो सकता, 2024 में तो आप पैदा नहीं हो सकते, तो पीछे आएंगे, यहाँ पर किसी पीछे साल में आप पैदा हुए हैं ना। जेंडर क्या आपका मेल, ठीक है। नेशनलिटी क्या आपकी, बदकिस्मती से पाकिस्तान, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हम नीचे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अब पूछ रहे हैं आपका कॉन्टैक्ट पूछ रहा है, कॉन्टैक्ट एड्रेस, यहाँ पर ईमेल एड्रेस, वो ईमेल एड्रेस आप डालेंगे जिसके ज़रिए जब आप अप्लाई करते हैं, यूरोपा सीवी भेजते हैं, सेंड करते हैं किसी भी एजेंसी को, किसी भी वेबसाइट पर, जो मैं आपको शो करता हूँ, वीडियो में दिखाता हूँ कि भाई ये जॉब्स इनके लिए अप्लाई करें, यूरोपा सीवी भेजें। तो उस यूरोपा सीवी भेजने के बाद वो यूरोपा सीवी में आपका ईमेल एड्रेस देखते हैं, और ये वो ईमेल एड्रेस है जो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके ज़रिए आपसे रब्ता करते हैं। तो आपने अपना वैलिड ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिख देना, क्रिकेट, ओके। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है फ़ोन नंबर का, आप फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं, मोबाइल नंबर यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, ओके। आपका कंट्री, किस कंट्री कोड क्या है आपका, पाकिस्तान का कंट्री कोड हम डालेंगे यहाँ पर, मोबाइल नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है भाई। इनके बाद अब यहाँ पर सोशल मीडिया पूछ रहा है, यहाँ पर लिंक्डइन की ऑप्शन दी हुई है, ठीक है। अगर आपके लिंक्डइन में कोई प्रोफाइल बना हुआ है, जो मैं आपको बताता हूँ, हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ मैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है लिंक्डइन, इसलिए यहाँ पर देखें हर एक जगह पर लिंक्डइन का जिक्र होता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के यूरोप के एम्प्लॉयर जो होते हैं लिंक्डइन के प्रोफाइल चेक करते हैं। अगर आपका प्रोफाइल है लिंक्डइन में, तो यहाँ पर लिंक्डइन के प्रोफाइल का लिंक यहाँ पर डाल दें, नहीं है तो प्रोफाइल अभी बनाइए लिंक्डइन का और यहाँ पर लिंक डाल दीजिए। अगर नहीं चाहते आप तो कोई मसले की बात नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं है तो आप छोड़ देंगे, है तो यहाँ पर आप लिंक्डइन लिंक सेलेक्ट करके लिंक्डइन का प्रोफाइल लिंक डाल सकते हैं यहाँ पर, ओके। उसके बाद ये कुछ और पूछो, अगर आपका कुछ और स्काइप, व्हाट्सएप, वीचैट जो भी हो तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर एम्प्लॉयर आपसे चाहता है, रब्ता करना चाहते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, स्काइप के ज़रिए आपसे लाइव इंटरव्यू लेना चाहते हैं जो भी, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। यूरोपा सीवी का मकसद ये होता है, यूरोपा सीवी बनती है इस चीज़ के लिए। अच्छा, अगर आपका कोई और वेबसाइट है अपना कोई, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या एड्रेस दिया हुआ है, अब एड्रेस आप ऐड कर सकते हैं ना अपना, तो हम होम का एड्रेस ऐड करेंगे यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल होम का एड्रेस हम जो भी लिख सकते हैं कि इस्लामाबाद पाकिस्तान हो गया मेरा, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट लिख दिया, आपने अपना प्रॉपर एड्रेस लिखना होगा जो आपके आईडी कार्ड में है, ठीक है, आपके पासपोर्ट में है जो भी। उसके बाद यहाँ पर सिटी कोड डाल लेना, अपना नाम लिखते हैं अपने कंट्री का, और यहाँ पर अपने सिटी का नाम या कंट्री का नाम यहाँ पर आपका आ जाएगा, आ गया, ठीक है भाई। ये तो इसको हम सेव कर देंगे, हम क्लिक कर देंगे, क्या हम क्लिक कर देंगे सेव के ऊपर, ठीक है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे जो हमने डिटेल डाल दी ऑटोमेटिकली हमारा सेव हो चुका है, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है ऐड न्यू सेक्शन का, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने आ रहा कि आप कौन सा सेक्शन ऐड करना चाहते हैं, क्लिक कर देंगे यहाँ पर। अब देखें, अब आपने ज़ाहिर बात है आपने एजुकेशन जो आपने की होगी तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एजुकेशन, तो वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप सेक्शन ऐड करते जाएंगे, और यहाँ पर हम चीज़ें ऐड करते जाएंगे। जितना आपके पास चीज़ें हैं उतने आप यहाँ पर सेक्शन ऐड करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऐड करना चाहता हूँ पहले, तो मैं क्लिक कर दूँगा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के ऊपर, ऐड सेक्शन क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर ही देखिए, अब मेरे पास एक सेक्शन ओपन हो चुका है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर ऐड करना है। दिया हुआ टाइटल ऑफ क्वालिफिकेशन अवार्ड, आपने क्या, आपकी टाइटल ऑफ क्वालिफिकेशन आपने क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने मास्टर किया है, ठीक है, तो मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर टाइटल MA, मतलब हो गया मास्टर इन इंग्लिश। वैसे मैंने मास्टर किया इंग्लिश में, ये मेरी रियल क्वालिफिकेशन मेरी अपनी है, मैं वो लिख रहा हूँ यहाँ पर, आपने अपनी लिखनी होगी। ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी किस ऑर्गेनाइजेशन, किस इंस्टीट्यूट से आपने ये डिग्री हासिल की है, उसका नाम पूछ रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि भाई मैंने किया है
ये नस्ट मैंने किया है फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कि इस्लामाबाद पाकिस्तान में है। एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ मैं, वो तो इंजीनियरिंग की इंस्टीट्यूट है। लेकिन अच्छा, वेबसाइट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट, किस यूनिवर्सिटी आपने किया है, उसके बाद सिटी, किस सिटी में थी आपकी यूनिवर्सिटी, उसके बाद किस कंट्री में थी आपकी यूनिवर्सिटी, आपका इंस्टीट्यूट, डिटेल आप कर सकते हैं कि आप कब से कब तक आपने डिग्री हासिल की है, कितने सालों में, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाई ये मैं डायरेक्टली जल्दी कर रहा हूँ, आपने खुद सोच समझ कर जो आपने किया है, रेल आपका जो डिग्री आपने हासिल की है, कहाँ से हासिल की है, कब हासिल की है, सब आपने वहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, 14 से लेकर मैंने 14 हो गया, तो ये यहाँ पर आ गए 14, 15, 16 के 2 साल की डिग्री थी फॉर एग्जाम्पल, 2-3 साल की। सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे, क्लिक कर दिया। अब देखें यहाँ पर एजुकेशन ट्रेनिंग का चीज़ आ चुका है। यहाँ पर देखें एक सेक्शन मेरा ऐड हो चुका है यहाँ पर कि मास्टर इन इंग्लिश किया मैंने, इस इंस्टीट्यूट से मैंने किया। इस तरह आप मज़ीद आपने सेक्शन बढ़ाते जाने होंगे, जितना आपके पास मवाद होगा उतने आपने सेक्शन बढ़ाते जाने होंगे। आप फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, वो मैंने ऐड करना है, तो आप अगेन क्लिक कर देंगे। अगेन क्या क्लिक कर देंगे, ऐड न्यू सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगेन यहाँ पर सेक्शन के ऊपर आ जाएंगे, क्लिक कर देंगे वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर, ऐड सेक्शन। अब मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस डालूंगा। ठीक है, तो मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है, यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ। क्या है यहाँ पर, दिया ऑक्यूपेशन और पोजीशन हेल्ड। आपकी क्या ऑक्यूपेशन थी, आपकी क्या पोजीशन थी जो आपने वर्क किया था। मैं कहता हूँ कि भाई मेरी जो वर्क एक्सपीरियंस थी वो थी फॉर एग्जाम्पल कुक का हो गया। ठीक है, कि मैं कुक था, मेरा जो ऑक्यूपेशन था, मेरा जो था वो कुक था। अब यहाँ पर सारी ऑप्शन आपके पास आ चुकी हैं कि आप ग्रिल कुक थे, डाइट कुक थे, बुक रेस्टोरेंट थे, आप फिश कुक थे, सारी आपके पास ऑटोमेटिकली उसने दे दी है ना। तो मैं कहता हूँ मैं सिंपल कुक था। ठीक है, यहाँ पर अब कह रहे ऑक्यूपेशन डिस्क्रिप्शन। अब ऑक्यूपेशन की डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब आप किस किस्म के कुक थे, किचन में कुक थे या फूड कीपर थे या क्या। मैं कहता हूँ कि मैं किचन में शेफ था, वो ऑटोमेटिकली उसने दे दी है। एम्प्लॉयर का नाम, मतलब किस रेस्टोरेंट में आपने काम किया है, अपने होटल में काम किया, उसका नाम आप लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कि पाकिस्तान रेस्टोरेंट इस्लामाबाद, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये हो गई भाई इस्लामाबाद, कंट्री भाई पाकिस्तान में मेरा ये है कि मैंने इसमें एक रेस्टोरेंट था, मैंने इसमें काम किया था। फॉर एग्जांपल लेट्स से कब तक काम किया था, आप ये पूछ रहे हैं आपसे। अब ये हो गया, पर ये हो गया साल, मैंने 2017 से लेकर मैंने 2019 तक 2 साल मैंने काम किया था फॉर एग्जांपल। तो ये मेरा एक वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर हो गया। अब पूछ रहे हैं आपसे कि आपके क्या कोई अचीवमेंट आपने हासिल की थी जब आपने काम किया था वर्क एक्सपीरियंस में, कोई अचीवमेंट आपकी थी, कुछ आपके रिलेशन थे सप्लायर के साथ है जो आपने, तो यहाँ पर आप मजीद अपने बारे में ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, उसकी मसली बात नहीं। सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। अभी देखिए मेरा वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरह आप कहते हैं कि भाई मैंने लैंग्वेज स्किल्स मेरे पास है, मुझे लैंग्वेज इंग्लिश आती है, मुझे स्पेनिश आती है, मुझे उर्दू आती है, मुझे हिंदी आती है, पश्तो आती है, पंजाबी आती है, जो भी आप लैंग्वेज स्किल्स यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। क्लिक कर देंगे, अगेन ऐड न्यू सेक्शन के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर मैं आ गया, मैं क्लिक कर दिया लैंग्वेज स्किल के ऊपर। ठीक है, ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक कर दिया। अब लैंग्वेज के ऊपर बात आ गई है। अब पूछ रहे हैं आप क्या मदर टंग कौन सी है आपकी, तो आपने लिख देनी। फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर टंग उर्दू है, पंजाबी है, हिंदी है, पश्तो है, जो भी पाकिस्तान से लोग इंडिया से होंगे उनकी यही होगी, नेपाल से नेपाली होंगी, श्रीलंका से श्रीलंकन होगी। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि भाई मेरी उर्दू है फॉर एग्जाम्पल लेट से। उसके बाद के ऐड अनदर मदर टंग, आपकी कोई और आपकी मादरी ज़ुबान भी है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन हर एक बंदी की तो एक ही मादरी ज़ुबान होती है क्योंकि इंसान एक बार पैदा होता है। अच्छा, अदर लैंग्वेज, आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इंग्लिश आती है। ठीक है, क्योंकि मेरा वैसे भी इंग्लिश में मैंने मास्टर किया है तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, इंग्लिश मैंने कर दिया। अब जब जैसे ही आप इंग्लिश डालेंगे यहाँ पर आपसे ऑटोमेटिकली इंग्लिश के बारे में पूछेगा कि आपकी इंग्लिश की स्किल कैसी है, इंग्लिश आपको कितनी आती है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है आपकी, लिसनिंग आपकी कैसी है, सब आपसे पूछेगा, डिटेल मांगेगा आपसे। तो मैं कहता हूँ कि भाई यानी हर एक लैंग्वेज की मेरे भाई 4 लेवल्स होते हैं, A1, A2, B1, B2। आपको इंग्लिश लैंग्वेज किस लेवल पर आती है, तो मैं कहता हूँ भाई मुझे B1 लेवल पर आती है। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग किस लेवल पर है, मेरी रीडिंग मेरी A2 पर है। फॉर एग्जाम्पल स्पीकिंग मेरी B1 पर है। स्पोकन मेरी क्या है, स्पोकन मेरी फॉर एग्जाम्पल C1 हो गया। ठीक है, राइटिंग किस लेवल की है आपकी, राइटिंग बीट आपने अपने हिसाब से करना होगा ना, मैं तो जल्दी कर रहा हूँ। ये हो गया भाई, सेव के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब मेरा ऑटोमेटिकली देखें मेरा लैंग्वेज का स्किल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुका है।
सेक्शन में ऐड हो चुका है। इस तरह आप मज़ीद अगर आपको कोई और आपके पास सर्टिफिकेशन आपने हासिल किया, डिप्लोमा हासिल किया, आपने जो भी किया है, क्लिक कर देंगे अगेन ऐड न्यू सेक्शन के ऊपर, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखते जाएँ, अगेन ऐड करते जाएगा। अगर आपके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसका भी ऑप्शन दिया हुआ है, देख रहे हैं आप कि ड्राइविंग लाइसेंस का वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके कोई हॉबीज़ अपने इंटरेस्ट यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सिंपल सी हॉबीज़ इंटरेस्ट, ऐसे नहीं कि आप हॉबीज़ नहीं, सिंपल सी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आपका सोशल या पॉलिटिकल एक्टिविटी आपकी है, पब्लिकेशन आपकी है कि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, अगर आप ये ओपन करते हैं ना सेक्शन में तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपका डिजिटल स्किल्स है, आपको MS ऑफिस कंप्यूटर में कोई स्किल्स आपको आती है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं क्लिक करता हूँ डिजिटल स्किल के ऊपर, मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ऐड सेक्शन अभी आ गई, देखें अब यहाँ पर मेरा डिजिटल स्किल्स मेरा आ चुका है। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि भाई मुझे कौन सी स्किल आती है, मुझे स्किल्स आती है भाई, मुझे भाई MS ऑफिस आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने M लिखा है, डायरेक्ट ऑटोमेटिकली वापस साइड पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ चुका है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, MS एक्सेल। ठीक है, इस तरह बाकी सारे जूम आपको आता है, आउटलुक, जो भी चीज़ें पावर पॉइंट आपको आता है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ग्रुप स्किल्स आपकी कौन सी है, कर सकते हैं आप यहाँ पर। ग्रुप स्किल्स आपकी फॉर एग्जाम्पल टीम वर्क, तो यहाँ पर आप टीम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे आप यहाँ पर क्रिएट ग्रुप, आप ग्रुप इस तरह क्रिएट हो जाएगा कि आप ग्रुप में काम कर सकते हैं। सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं आप आ गया यहाँ पर कि MS ऑफिस आता है, मुझे MS एक्सेल मुझे आता है और टीम वर्क में कर सकता हूँ। तो ये एक मेरी डिजिटल स्किल्स आ चुकी है। ठीक है मेरे भाई, इस तरह आप मजीद आगे चलते जाए, मजीद आप एक और भी यहाँ पर सेक्शन ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, इतना करने के बाद आप अगर ऊपर आते हैं दोबारा, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है एक तस्वीर का, आपने अपनी तस्वीर लाजमी डालनी है, तस्वीर डालना यहाँ पर लाजमी है। क्लिक कर दूंगा इसके ऊपर। यहाँ पर आपकी तस्वीर की साइज़ कम से कम 20 MB फाइल साइज़ आपका होना चाहिए, 20 MB से कम या ज़्यादा ना हो। और तस्वीर PNG या JPG फॉर्मेट में, अक्सर लोग फिर कमेंट शिकायत करेंगे कि भाई तस्वीर अपलोड नहीं हो रही। साइज़ आपका 20 MB से कम ज़्यादा ना हो और PNG या JPG फॉर्मेट में आपका हो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं भाई कोई डाल लेता हूँ यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ से कोई भी चूज़ करता हूँ। चलिए भाई मैंने ये चूज़ कर लिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये मेरा आ गया, आपने खुद अब तस्वीर अपनी लगानी होगी। सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे, सेव हो गया, ये सेव हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट के ऊपर। क्लिक करते हैं इसके ऊपर, बिफोर यू कंटिन्यू प्लीज फिल इन मैंडेटरी फील्ड मार्क्स। कुछ मैंडेटरी फील्ड मुझसे रह चुकी है इसलिए वो आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा। देखते हैं क्या हमसे रह चुका है। अच्छा, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ हमसे रह चुकी है कि आगे नहीं जा रहा। क्लिक करेंगे नेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली हमारा ये नेक्स्ट के ऊपर आगे आ चुका है। ठीक है, आप चेक करने आपने, अगर आपका कोई मसला हो कि ये कह रहे हैं कि आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि कुछ चीज़ आपसे रह गई है, चेक करने आपने, मैंने चेक किया है, वो सेव नहीं किया था मैंने ऑप्शन। ठीक है, वो सेव हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आपसे सिलेक्ट टेम्पलेट पूछ रहे हैं, आपका किस टेम्पलेट में आपको CV चाहिए। इसमें चाहिए आपको फॉर एग्जाम्पल, इसमें चाहिए आपको, इसमें चाहिए आपको, जो भी आपका टेम्पलेट आपको पसंद हो उसमें आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को क्लिक करता हूँ कि मुझे यही पसंद है। कलर कौन चाहिए आपको, कलर आप यहाँ पर अवेलेबल है, ग्रीन, वाइट, ये ब्लू, ये सब कुछ जो आपको पसंद हो, तो मैं ब्लू ही करता हूँ। ठीक है भाई, आप यहाँ पर साइज़ क्या पसंद है आपको CV का, मीडियम, स्मॉल, लार्ज, तो मीडियम में रहने दें, मीडियम ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर ऑप्शन कुछ दिए, मेरे को समझने की ज़रूरत है यहाँ पर कि एवरी पेज आपकी CV, योर पास CV जो लोगो आपका है, योर पास CV का जो लोगो है वो हर एक पेज पर हो या पहले पेज पर हो या क्या, तो फर्स्ट पेज ओनली। मैं कहता हूँ कि फर्स्ट पेज पर मेरा योर पास CV का लोगो सिर्फ फर्स्ट पेज पर होना चाहिए, क्योंकि बाद लोगों की CV लंबी हो जाती है ना, 2 पेज 3 पेज पर। तो योर पास CV का जो लोगो है, ये लोगो, ये इसकी बात कर रही है, देखें ये वाला। तो ये किस पेज पर हो, सारों पर हो या पहले पेज पर हो। मैं कहता हूँ कि पहले पेज पर सिर्फ हो। ऐड पेज नंबर आप ऐड करना चाहते हैं, नहीं, हाँ पेज नंबर ऐड करना चाहता हूँ मैं। अच्छा भाई, एट एंड क्या करने, कर देंगे नेक्स्ट के ऊपर। क्लिक करने के बाद आपका ये यहाँ पर अब लोडिंग कर रहा है।
ठीक है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं। ठीक है, आपको एक रिव्यू उसने दे दिया है, रिव्यू दे दिया आपकी सीवी का। ठीक है, आपकी सीवी किस तरह लग रही है। ठीक है मेरे भाई, और ये देने के बाद आपको ये कि चूज़ ए नेम फॉर योर सीवी, अपनी सीवी का आप यहाँ पर आप नेम लिखेंगे। तो नेम क्या है, नेम भाई गुल खान हो गया मेरी सीवी का। जो आपका नेम है वो आपकी सीवी का नाम भी होगा। ठीक है भाई, इस तरह होगा। इसको आप यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है ऑटोमेटिकली डाउनलोड का, आप इस सीवी को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कर देंगे डाउनलोड के ऊपर, आपकी सीवी देखें। मैंने क्लिक किया, मेरी सीवी यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है ऑटोमेटिकली। आप लोग फिर भी कहते हैं कि सीवी डाउनलोड नहीं हो रही, मुझे पता नहीं क्यों नहीं हो रही। अगर आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप इसी तरह फॉलो करते हैं जिस तरह मैंने किया है, आपकी सीवी लाजिमन डाउनलोड होगी। आप देख रहे हैं, क्लिक करता हूँ मैं डाउनलोड के ऊपर, ये देखें मेरी सीवी आ चुकी है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये आपके पास मेरी सीवी डाउनलोड होकर आ चुकी है। तो आप पता नहीं क्यों कमेंट करते हैं कि अभी सीवी डाउनलोड नहीं हो रही, पिक्चर अपलोड नहीं हो रही। तो मेरे भाई जिस तरह मैंने किया स्टेप बाय स्टेप, इस तरह आप फॉलो करते जाए, आपकी सीवी लाजमी डाउनलोड होगी। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल इसको मैं फिनिश कर लूँगा, यहाँ पर क्लिक कर लूँगा फिनिश के ऊपर, मेरा काम फिनिश हो चुका है। तो मैं समझता हूँ मेरे भाई कि आपको मैं तरीका समझा दिया स्टेप बाय स्टेप, शुरू से लेकर A to Z आपको मैंने समझा दिया किस तरह आपने यूरोपास सीवी खुद क्रिएट करनी है कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, बिना किसी मसले मसाइल के डाउनलोड होगी आपकी सीवी एट द एंड तक, बगैर किसी एजेंट कंसल्टेंट को पैसे दिए हुए आप खुद घर बैठे अपनी सीवी क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। और इसी सीवी को लेकर आप यूरोप में किसी भी कंट्री में जॉब अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको मैं दिखाता हूँ कि भाई जॉब अप्लाई करें इस कंट्री में आपने ये यूरोपास सीवी भेजनी होती है। लोग कहते हैं भाई आप हमारे लिए सीवी बनाए, भाई मैं क्यों बनाऊँ आपके लिए सीवी, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है और ना इतना मैं कर सकता हूँ। अगर मैं आपसे पैसे लूँ, मुझे पैसे दे 1000 रुपये 5000 रुपये आपके लिए सीवी बना के दूंगा, तो आपके मैंने फ्री में सिखा दिया, आपको मैंने फ्री में सिखा दिया यूरोपास सीवी आपके सामने मैंने बना दी है। तो क्यों आप मुझे पैसे देंगे, क्यों आप किसी और को पैसे देंगे। अगर कोई बंदा थोड़ा भी दिमाग रखता है तो क्यों क्यों किसी को पैसे देगा मेरे भाई, किसी और को पैसे ना दे, खुद ही बनाए यहाँ पर जो मैंने आपको सिखा दिया है। तो कमेंट करते हैं कि भैया आप हमारी हेल्प करें। मैं आपकी हेल्प इस तरीके से कर सकता हूँ ना मेरे भाई, कि आपको मैंने ऑब्वियसली बता दिया किस तरह आप लोग खुद घर बैठे अपनी यूरोपास सीवी बगैर पैसे दिए हुए बना सकते हैं। अब मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मैं खुद यूरोप में हूँ, तो मैं क्यों, जो लोग आप लोग यूरोप आना चाहते हैं, आप लोगों को मैं क्यों पैसे से लूटूँ यार, कि मुझे पैसे दो और मैं आपको सीवी बना के दूँ। आपकी हेल्प तो ये ना कि आप लोग को मैंने खुद मुख्तार बना दी कि भाई खुद ही इस तरह सीवी बनाएं, ठीक है, और अप्लाई करते जाए। जिस तरह मैंने आप लोग को शेंजन वीज़ा के ऊपर भी बात की है कि आप खुद इस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बगैर किसी के ऊपर डिपेंड किए हुए। ठीक है मेरे भाई। और बाकी अगर आप कहते हैं कि भाई हमारे लिए वर्क परमिट बना के अप्लाई करके दे, ये करके वो करते, अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर यूरोप में मैं हूँ, लेकिन यूरोप में ये जो यूरोपियन एम्प्लॉयर्स है मेरे कोई चाचा मामा तो नहीं है ना कि इसको मैं पास जाऊँ कि मेरे लिए वर्क परमिट दो, मुझे लोग वर्क परमिट की ज़रूरत है उनके, मैं कर सकता हूँ उतना आपके लिए मैं करता हूँ। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ें आपके लिए लाता रहता हूँ जो पॉसिबल, जो मुमकिन हो। और अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।